हे एनिमी फैंस, वेलकम टू एनीमांगा टॉक। तो कैसे हैं आप सब? होप कि सब कोई ठीक ही होंगे। तो बोरुतो का एपिसोड 206 बाहर आ चुका है और हमने उससे जैसा एक्सपेक्ट किया था वो वैसा ही निकला। इस बार का एपिसोड ज़बरदस्त था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कवाकी बोरुतो का मदद से एक पोर्टल खोलता है जिससे कि वो नारुतो को खोज सके, और हम देखते हैं कि उसको शिकामारु रोकने का कोशिश किया था पर वो लोग नहीं रुकता और वो लोग पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। तो हम लोग एपिसोड 206 में देखते हैं कि वो लोग एक अनजान जगह में पहुंच जाते हैं और तभी वो लोग मुड़ के देखते हैं तो वहां पे बोरो खड़ा रहता है। बोरो वो लोग को देख के बोलता है सास्के। अब उसे दिख नहीं रहा, वहाँ चार चार आदमी है फिर भी वो सास्के का नाम ले रहा है और उसे तो पता होना चाहिए कि सास्के एक एडल्ट है। चार चार बच्चा वहाँ दिख रहा है फिर भी वो सास्के का नाम ले रहा है। यहाँ पे स्टोरी को इम्प्रूव किया जा सकता था पर खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। पर वहाँ बोरो को देखते साथ कवाकी का नाम लेना चाहिए था क्योंकि कारा का सभी मेंबर्स कवाकी को ढूंढ रहा है और कवाकी सामने होते हुए भी वो सास्के का नाम लेता है। हो सकता है बोरो का नज़र कमजोर हो, उसे देखने में दिक्कत होता हो, पर लास्ट में बोरो कवाकी को रिकॉग्नाइज कर लेता है और तभी बोरुतो कवाकी से पूछता है क्या यही जीगिन है? तो कवाकी जवाब देता है नहीं, ये जीगिन नहीं, ये बोरो है और ये उससे भी वर्स है। तो अब बोरो कवाकी को रिकॉग्नाइज कर लिया है। वो कवाकी से पूछता है लगता है तुमने टेलीपोर्टेशन करना सीख लिया है, चलो ये अच्छी बात है। तो फिर कवाकी यहाँ इंटरप्ट करते हुए बोलता है शट अप बोरो, यहाँ पे हम लोग सवाल करेंगे और तुम जवाब दोगे। और कवाकी उससे पूछता है लॉर्ड सेवेंथ कहाँ है? तो फिर बोरो यहाँ बोलता है तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कहाँ है। फिर वो एक बड़ा सा डब्बा उठाता है, टिफिन का डब्बा जैसा दिखता है उसको वो ऊपर उठाता है और बोलता है यहाँ है लॉर्ड सेवेंथ। फिर बोरो वो टिफिन बॉक्स को इन लोग के ऊपर फेंक देता है। फिर ये लोग उछल के उसे डॉज कर लेते हैं। फिर बोरो यहाँ बोलता है इसे बस जीगिन ही खोल सकता है, अगर तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो फोर्सफुली, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है इसे तोड़ने के चक्कर में तुम उसे नष्ट कर दो और क्या पता हो आगे सलामत रहे या ना रहे। फिर कवाकी उस सील्ड बॉक्स को टच करता है, फिर उसका हाथ ग्लो करने लगता है तो उसे पता चल जाता है कि नारुतो यहीं अंदर में है और वो जिंदा है। फिर सारदा यहाँ बोलती है अब हम क्या करें, नारुतो को हम यहाँ से कैसे निकालें? तो फिर कवाकी यहाँ बोलता है उसके लिए तो बाद में सोचा जाएगा, पहले हमें इसे हराना है। फिर वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं वहाँ बोरो नहीं है। बोरो ने उस सील्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और वो वहाँ से भाग गया। फिर तभी हम देखते हैं कि वो एसिड वाला jutsu यूज करता है उन लोगों के ऊपर और वो लोग वहाँ से कूद जाते हैं पर उस सील्ड बॉक्स को नहीं ले जा पाते। फिर कवाकी देखता है कि वो बॉक्स वहाँ पे डैमेज हो रहा है तो फिर कवाकी अपना कारमा को एक्टिवेट करता है और वो वाला jutsu को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर कवाकी देखने जाता है कि वो बॉक्स ठीक है कि नहीं और तभी वहाँ पे एक एसिड अटैक आ जाता है। फिर बोरुतो अपना कारमा एक्टिवेट करता है और वो वाला अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि कवाकी का जान बच जाता है। बोरो यहाँ पहली बार बोरुतो का कारमा देखता है और वो ये देख के खुश हो जाता है। फिर बोरुतो बोरो के ऊपर अटैक करने जाता है। फिर बोरो एक हैंडसन यूज करता है, किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। फिर शारदा बोरुतो को बोलते है कि रुक जाने, पर बोरुतो नहीं रुकता और अपना शैडो क्लोन यूज करके उस पर अटैक करता है। पर बोरो उसका सब अटैक को इवेट कर लेता है और अपना एसिड वाला jutsu से उसके ऊपर फेंकता है और तभी वहाँ कवाकी आ जाता है, बोरुतो को बचा लेता है। और जब कवाकी बोरुतो को टच करता है उसका जो रेसिंग गन रहता है वो बड़ा हो जाता है और फिर वो अपना रेसिंग गन से बोरो को हिट कर देता है जिससे कि वो दूर जाके भिगा जाता है और उसका पेट में एक गोल सा छेद टाइप का बन जाता है। पर फिर हम तभी देखते हैं कि बोरो तुरंत ही रिकवर कर जाता है और उसका रीजनरेशन एबिलिटी देखकर सब कोई हैरान हो जाता है। उसके बाद कवाकी और बोरुतो उसके ऊपर मिल के अटैक करने जाता है और हम लोग देखते हैं कि बोरो फिर से वो वाला हैंड साइन यूज करता है। फिर कवाकी अपना हाथ को बड़ा करता है और बोरो को जकड़ लेता है और उसको जोर से जमीन में पटक देता है। फिर बोरुतो आता है अपना रेसिंग गन के साथ और फिर हम तभी देखते हैं कि बोरुतो वहां नीचे गिर जाता है। फिर कवाकी पूछता है क्या हुआ, तो फिर हम देखते हैं कवाकी भी जमीन में गिर जाता है। इसका रीजन अभी भी किसी को पता नहीं चला और सब कंफ्यूज है कि आखिर क्या हो रहा है वहाँ। कवाकी वहाँ गिरा रहता है तभी वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द एक काला धुआं है। फिर वो सोचने लगता है क्या ये बोरो का jutsu है। फिर कवाकी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है पर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फिर बोरो वहाँ आता है और कवाकी को एक लात मुंह में देता है जिससे कि वो बिगा जाता है, एक पत्थर के ऊपर जाके टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोरो अब बोरुतो के पास जाने लगा है। फिर तभी वहाँ पे मित्सुकी आ जाता है, अपना एयर jutsu से वो काला मिस्ट को हटाता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। पर फिर बोरो बोलता है इससे कोई फायदा नहीं, ये काला मिस्ट नहीं जाने वाला है, तुम कितना भी कोशिश करो तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। शारदा अपने दिमाग में जोर डालती है और सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश करती है कि आखिर ये काला मिस्ट अचानक से आ कहाँ से गया।
फिर वो याद करती है कि बोरो हर बार एक हैंड साइन यूज करता है, तो फिर वो समझ जाती है कि ये बोरो का ही कोई जुत्सु है। पर वो कंफ्यूज है कि आखिर कावाकी इसको एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाया। और फिर बोरो बरूटो के पास जाता है और उसे मोमोशिकी का एक वेसल बोलता है और उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन लोगों का जो प्लान है समय से पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि मित्सुकी अपना लाइटनिंग स्टाइल यूज करता है और बोरो के ऊपर अटैक करता है, पर बोरो अपना वाटर वॉल से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहां से सांप उसको जकड़ लेता है, पर बोरो बड़ी ही आसानी से मित्सुकी को घुमा घुमा के जमीन में पटक देता है। फिर हम देखते हैं कि मित्सुकी का जो सांप रहता है वो बोरो को डस लेता है और उसका हाथ में पॉइजन छोड़ देता है, पर बोरो फिर से वो वाला हैंड साइन का यूज करता है और उसका हाथ का जो पॉइजन है वो पूरी तरह से हट जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि बोरो मित्सुकी को मारने के लिए जाने लगता है और तभी शारदा ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर बोरो के ऊपर गिरा देती है और वो कावाकी को लेके वहां से चल जाती है और मित्सुकी बोरुटो को लेके वहां से चल जाता है और वो लोग एक जगह पे जाके छिप जाते हैं। पर कावाकी यहाँ पे गुस्सा है, वो बोलता है कि वो लोग लॉर्ड सेवन को क्यों छोड़ के आ गए। फिर शारदा यहाँ बताते हैं कि हमें अभी जाना जरूरी था, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ लड़ते रहते तो हम लोग बेशक से मारे जाते। शारदा यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज करने का कोशिश कर रही है। वो लोग पूछती है कि आखिर क्यों वो लोग उसका जुत्सु को एब्जॉर्ब नहीं करने पाए। तो यहाँ पे कावाकी समझाता है कि कार्मा बस चाक्रा बेस्ड जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर कोई नेचुरल चीज को यूज करता है तो वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैसे कि वो एग्जाम्पल से समझाता है, अगर कोई चाक्रा यूज करके वाटर प्रोड्यूस करता है तो उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, पर अगर कोई चाक्रा यूज करके नेचुरल वाटर को यूज करता है तो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। यही कार्मा का एक डाउनफॉल है। फिर तभी हम देखते हैं कि कावाकी और बरूटो फेंट हो जाता है। फिर शारदा यहाँ मित्सुकी से पूछती है, आखिर तुम्हें उसका असर क्यों नहीं हुआ। तो मित्सुकी यहाँ बताता है, तुम तो पहले से जानती हो कि मेरा बॉडी स्पेशल तरीके से बनाया गया है। फिर मित्सुकी अपना हाथ से सांप निकालता है और कावाकी और बरूटो का हाथ में इंजेक्ट कर देता है। शारदा यहाँ पूछती है मित्सुकी से, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो मित्सुकी यहाँ बताता है कि उसने ब्लैक मिस्ट को अपना शरीर में इंट्रोड्यूस किया था, तो उसे पता चला कि वो एक वायरस है, कोरोना वायरस तो नहीं, पर एक तरह का वायरस जरूर है जो एक ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। फिर कावाकी और बरूटो पूरी तरह से ठीक होकर उड़ जाता है। शारदा यहाँ समझ जाती है कि बोरो अपना शरीर में एक वायरस छिपा रखा है। उसका शरीर एक साइंटिफिक निंजा टूल है जिसकी मदद से वो अपने शरीर में वायरस छिपा के वो कभी भी वहाँ पे स्प्रेड कर सकता है। तो फिर वो लोग उठ के मार करने के लिए जाने ही वाले रहते हैं कि मित्सुकी बोलता है, रुको, पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस टीम का लीडर कौन रहेगा, क्योंकि बिना लीडरशिप के सब कोई अपने मर्जी से लड़ने लगते हैं और हमारे जीतने का चांसेस बहुत ही कम पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें एक लीडर चाहिए। तो फिर मित्सुकी यहाँ शारदा का नाम लेता है। उसका लीडरशिप क्वालिटी देखकर मित्सुकी को कोई शक नहीं था कि वो एक अच्छा कैप्टन साबित होगी और मित्सुकी से सब कोई सहमत हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि शारदा वहां जाती है और बोरो को बोलती है, हमें तुम्हारा एबिलिटी के बारे में पता चल गया है, तुम एक वायरस यूज करते हो और ये कितना एनोइंग एबिलिटी है। फिर बोरो यहाँ हंसने लगता है। वो बोलता है, एनोइंग, ये तो कितना मस्त एबिलिटी है, इसका मदद से हम पूरे टाउन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फिर उन लोग को हम क्योर कर सकते हैं, जिससे कि वो सभी मुझे एक मसीहा समझने लगे। फिर हम देखते हैं कि बोरो और शारदा फाइट करने लगते हैं। बोरो अपना लावा स्टाइल से अटैक करता है और शारदा अपना फायरबॉल जुत्सु से। दोनों का अटैक टकराता है और दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बरूटो, मित्सुकी और कावाकी यहाँ पे प्लान बना रहा होता है कि आखिर बोरो को कैसे काउंटर किया जाए। तो मित्सुकी यहाँ बोलता है बरूटो को, तुमने पहले भी उसे हर्ट किया है, तो क्या फिर से तुम वो कर सकते हो। तो बरूटो बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, कावाकी ने मुझे टच किया था, इससे मेरा रेसिंगन बड़ा हो गया था। तो फिर कावाकी बोलता है, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों का कार्मा एक दूसरे से रेजोनेट करता है, जिससे कि पावर बूस्ट मिलता है। तो फिर बरूटो बोलता है, अभी हमारे पास बस यही चीज है जिससे कि हम उसे डैमेज कर सकते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं शारदा और बोरो के फाइट में। शारदा छिप के अपना फायरबॉल जुत्सु से अटैक करती है, फिर बोरो अपना वाटर वॉल जुत्सु से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि बोरो अचानक से छिप जाता है कहीं और छिप के चारों तरफ से अपना वायरस भर देता है उस एरिया में। फिर शारदा देखते हैं कि चारों तरफ से वायरस भरा हुआ है, फिर वो ऊपर कूद जाती है। तो फिर जैसे ही वो ऊपर कूदती है, बोरो ऊपर पहुंच के उसे पंच मार देता है, जिससे कि वो जमीन में गिर जाती है और चारों तरफ से वो वायरस से ढक जाती है। फिर बोरो बोलता है, अब कोई फायदा नहीं, तुम पूरी तरह से मेरे वायरस से घिर चुकी हो। फिर वो शारदा का गला पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है। फिर शारदा अपना हैंड साइन यूज करने की कोशिश करती है। तो फिर बोरो बोलता है, अब हिलने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम अपना एक उंगली भी नहीं उठा सकती, वायरस अपना असर शुरू कर दिया है, अब तुम पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी हो।
फिर हम देखते हैं कि शारदा बोलती है इस डिस्टेंस से अब हम मिस नहीं कर सकते हैं। फिर अपना लात से वो उसका हाथ छुड़ाती है और फिर अपना फायर बॉल jutsu से उसका मुंह में अटैक कर देती है और फिर अपना सुपरमैन पंच से उसके मुंह में जोर से मारती है जिससे कि वो दूर भिगा जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि बोरुटो वहां पे पहुंच जाता है रेसिंग गन से उसका मुंह में अटैक करने के लिए। ये सब देख के बोरो कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो मेरा वायरस से इन्फेक्ट था, फिर वो कैसे हिल पा रहा है। बोरो को यहाँ पता नहीं है कि मित्सुकी ने पहले ही इन लोगों को वैक्सीन का डोज दे दिया है जिससे कि अब उन्हें वायरस का कोई भी असर नहीं होगा। तो फिर हम देखते हैं कि बोरुटो अपना रेसिंग गन से उसका मुंह में अटैक करता है, फिर पीछे से कवाकी उसे छूता है जिससे कि उन लोगों को कार्बा रेजोनेट करने लगता है और बोरुटो का रेसिंग गन बहुत ही बड़ा हो जाता है जिससे कि वो बोरो का आधा शरीर ही उड़ा देता है। ये लोग खुशी मना ही रहे होते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि बोरो का हाथ हिलने लगा है और उसका शरीर अचानक से खड़ा हो जाता है और फिर उसका शरीर अपने आप बनने लगता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सब कोई देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, इतना भयानक डैमेज से वो कैसे रिकवर कर पाया, उसका तो आधा शरीर ही उड़ चुका था, फिर ये कैसे हो गया। तो ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि ये फाइट का नतीजा क्या होता है। क्या टीम 7 बोरो को हरा पाएगा या फिर टीम 7 पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि मैं और भी ऑसम वीडियो बना सकूं। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, गुड बाय।